अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धोलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िले की कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर बात करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका आसान तरीका यह है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दीजिए, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही सीधे हाथ पर एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, हमारी हर खबर हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज एक अपील करते हैं कि प्लीज़ एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक चैनल जो जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, बाकी रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों के ज़रिए से आप मदद कर सकते हैं। तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार 200, 500, 1000 रुपये आप चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर मालेगांव शहर से हमारे रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही ने बताई। जी हाँ, आप जानते हैं कि मालेगांव जहां मस्जिदों और मीनारों का शहर है, वहीं पर मालेगांव दीनी मदारिस का भी शहर जाना और माना जाता है। यहाँ पर बेटियों और बेटों की तालीम के भी आला इदारे कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 15 अगस्त के दिन, 16 अगस्त को तो मैं यहाँ पर आया, इसलिए कल भी खानदेश बुलेटिन नहीं बनी थी, लेकिन 15 अगस्त के दिन खबरें मालेगांव शहर से आ रही है कि मालेगांव शहर में मुख्तलिफ मदारिस में, स्कूलों में और हर जगह यौम जश्न आज़ादी बड़ी धूमधाम और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। पहली वीडियो जो 48 सेकंड की मेरी निगाहों के सामने है कि मदरसा हज़रत इकरमा रदियल्लाहु अन्हु में भी जश्न यौम आज़ादी बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। ऐसे ही दूसरी बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मालेगांव का एक कदीम दीनी तालीमी इदारा है मदरसा बैतुल उलूम, यहाँ पर भी रस्म परचम कुशाई अमल में आई। और मैं आपको बता दूं कि उम्मुल मदारिस मदरसा बैतुल उलूम अब्दुल्ला नगर मालेगांव में जश्न आज़ादी बड़े तुज़को एहतिशाम के साथ मनाया गया, जिसकी सदारत मदरसे के शेखुल हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना सिराज अहमद साहब क़ासमी ने फरमाई और तलबा ने भी उम्दा प्रोग्राम पेश किया। और ऐसे ही तलबा ने बहुत ही उम्दगी के साथ प्रोग्राम सामीन के सामने पेश किया। शोबे नशर इशात मदरसा बैतुल उलूम ने बताया कि इस साल भी बड़ी खुशी और मसरत के साथ तलबा ने यौम आज़ादी के मौके पर उलमाए किराम और मुसलमानान हिंद की तहरीक आज़ादी और जंग आज़ादी में क़ुरबानियों को बयान किया। नाज़रीन, ऐसे ही तीसरी जामिया फ़ारूक़िया मालेगांव से, जो 11,000 कॉलोनी न्यू मालेगांव में जामिया फ़ारूक़िया है, वहाँ पर भी जश्न आज़ादी बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। और इस मौके पर तलबा ने बड़े प्यारे अंदाज में, निराले अंदाज में यौम आज़ादी और जश्न आज़ादी के मौके पर उलमाए हिंद की क़ुरबानियों को तफसीली अंदाज में बयान किया। इस मौके पर उलमाए किराम की भी बड़ी तादाद इस मौके पर प्रोग्राम में मौजूद रही। ऐसे ही चौथी बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जनता दल हार्ड वर्कर जनाब मोहम्मद मेंबर ने अपने लीडर मोहम्मद मुस्तकीम डिग्नेती और अपोजिशन लीडर शान हिंद और अपने
बच्चों समेत पूरे जोशो खरोश के साथ 15 अगस्त की खुशियाँ मनाई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मोहम्मद मुस्तकीम डिग्निटी के तामीर करदा सबील पानी की इमारत में जो वाक़ सिटी पुलिस स्टेशन के सामने जहां पर सबील का इफ्तिताही प्रोग्राम भी हुआ और वहीं पर झंडा बंदन होना था, वहां पहुंचकर उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और फिर अपने जनता दल लीडरान के साथ सबील इमारत का इफ्तिताह किया और आवाम के लिए वो इमारत 15 अगस्त से जारी कर दी। उसके बाद मुंशी शाबान नगर बिलाल चौक पर वार्ड के नौजवानों और अपोजिशन लीडर शान हिंद के साथ 15 अगस्त वहां पर भी झंडे को सलामी दी। उसके बाद वहां से अपोजिशन लीडर शान हिंद के साथ पहुंचे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह चौक में, वहां भी झंडे को सलामी पेश की गई। इसी तरीके से एक सरकारी स्कूल है 12 पत्थर सरकारी स्कूल ग्राउंड में, वहां पर भी बाकायदा अपोजिशन लीडर मोहतरमा शान हिंद साहिबा के हाथों एक प्रोग्राम हुआ और वहां पर नौजवान युवा सिकंदर शेख पहलवान ने आंखों का एक फ्री मेडिकल कैंप रखा था। वहां पर भी 15 अगस्त के मौके पर गरीब आवाम को फायदा पहुंचाने की गरज से एक शानदार प्रोग्राम हुआ। आइए नाज़रीन बात करते हैं अब नासिक शहर की। जी हाँ, जाहिर बात है कि आज 17 अगस्त है, 16 अगस्त को हम लोग खानदेश बुलेटिन पेश नहीं कर पाए थे, इसलिए आज हमारे पास तकरीबन खबरें जश्न आज़ादी और यौम आज़ादी के जश्न को लेकर ही आ रही है। नासिक में भी विभिन्न स्थानों पर कई अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी उत्साह और जोशो खरोश के साथ स्वतंत्रता दिवस यौम जश्न आज़ादी मनाया गया और नासिक के कलेक्टर ऑफिस जिला अधिकारी कार्यालय में मांडरे साहब के हाथों रस्म परचम कुशाई अमल में आई। नाज़रीन ऐसी नासिक की दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि नासिक में छगन भुजबल जी जो वहाँ के पालक मंत्री है, उन्होंने एक अभियान गोया के शुरू किया कि ख़ुद की सुरक्षा के लिए, ख़ुद की सिक्योरिटी और ख़ुद की हिफाजत के लिए खुद जनता को चाहिए कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करे। छगन भुजबल साहब ने ये बात कही और नो हेलमेट नो पेट्रोल, नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान का खुद पालक मंत्री के हाथों से इफ्तिताह अमल में आया और इस प्रोग्राम में नासिक शहर के पुलिस आयुक्त वगैरह सब लोग मौजूद रहे और इस प्रोग्राम में पुलिस कर्मियों को बाकायदा हेलमेट तकसीम किया गया और जनता को ये संदेश, आदेश और पैगाम दिया गया कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें। आइए नाज़रीन इस वक्त अब बात करते हैं डायरेक्ट धूलिया शहर और धूलिया ज़िला की कुछ खास खबरों पर। जी हाँ, इस वक्त पहली बड़ी खबर धूलिया से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर ने बड़ी खबर भेजी है कि धूलिया में 15 अगस्त के मौके पर प्रभारी मंत्री अब्दुल सत्तार शेख के हाथों शासकीय ध्वजारोहण यानी सरकारी एतबार से जो प्रोग्राम किया जाता है उसमें रस्म परचम कुशाई प्रभारी मंत्री अब्दुल सत्तार शेख साहब के हाथों से रस्म परचम कुशाई अमल में आई। लेकिन बड़ी अफसोसनाक खबर धुलिया से ये आ रही है कि इसी दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2 किसानों ने उस प्रोग्राम में आत्मदाह की कोशिश की, आखिर नाकाम बना दिए गए। मैं आपको बता दूं कि मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान 2 किसानों ने खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिस कर्मियों ने इन दोनों किसानों को मौके पर फौरन पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके पास जो अपने आप को जलाने की जो सामग्री है, जो सामान था, उसको भी अपने ताबे में ले लिया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री अब्दुल सत्तार की उपस्थिति में धुलिया जिला अधिकारी कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया था और इसी मौके पर यह बड़ी अफसोसनाक खबर धुलिया से आ रही है। आप जानते हैं कि वैसे भी मुल्क के हालात और ख़ासतौर से किसानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं और एक तरफ बेशरम मोदी सरकार, केंद्र सरकार ये है कि किसानों से बात करने को 1 साल में भी इनको वक्त नहीं मिल रहा है। आखिर किसान अलग अलग अंदाज में अपनी नाराज़गी सरकार के तई जो भी नाराज़गी है उसको जाहिर कर रहे हैं और इस मौके पर धुलिया में ये जो वाक़या पेश आया है इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। हालांकि धुलिया में जो किसान आत्मदाह का जो मामला सामने आया है ये इनका कुछ ऐसा मसला है जिसको लेकर वो सरकार से काफ़ी नाराज़ है और ज़मीन का या ज़मीन की मिट्टी को लेकर जो सड़क
सड़क निर्माण के लिए स्थानीय ठेकेदार ने इन किसानों की खेती की मिट्टी का उपयोग किया था, इसको लेकर कुछ मामला सामने आया है। नाज़रीन, ऐसे ही धूलिया शहर से दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आई है कि धूलिया में भ्रष्टाचार और रिश्वत और करप्शन कालाबाजारी का मामला फिर गरमाया है। और हमारे दोस्त जो वहाँ से एक पेपर निकलता है वीकली शर्म कष्ट, उन्होंने बड़ी अच्छी हेडिंग लगाई है कि झंकर की फुनकार, फिर गर्म हुआ भ्रष्टाचार और रिश्वत का बाजार। 8 लाख रिश्वत के इल्जाम में एजुकेशन ऑफिसर वैशाली झंकर समेत ड्राइवर और टीचर को एसीबी ने आखिर गिरफ्तार कर लिया है। नासिक जिला परिषद सेकेंडरी स्कूल के तकरीबन 20% ग्रांट मंजूर होने पर आगे स्कूल के लिए रेगुलर बाकायदा पेमेंट शुरू करने और इस ज़िमन में वर्क ऑर्डर निकाल कर देने के मुतालबे को लेकर संस्था की एक स्कूल से 8 लाख रुपए की रिश्वत लेने पर यहां जेडपी सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिसर वैशाली के ड्राइवर और एक टीचर को नासिक एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनको कोर्ट में हाजिर किया गया और 1 दिन की पुलिस तहवील दी गई। आइए बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव जिला की कुछ खास बड़ी खबरों पर। इस वक्त नंदुरबार शहर और नंदुरबार जिला से कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ पाई है। खैर, आइए पहले मैं जलगांव की कोरोना की खैरियत आपको बता दूं। पहली बड़ी खबर आ रही है कि जलगांव शहर में कोरोना के गुज़िश्ता कल 3 मरीजों ने गोया के कोरोना को शिकस्त दी, मात दी और अच्छे होकर शफायाब होकर अपने घरों को लौटे हैं। वहीं पर जलगांव ज़िले में आप जानते हैं कि जहां 1500 का आंकड़ा पहुंच गया था, अब यूँ समझिए कि ख़त्म हो गया। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे की रिपोर्ट यह है 16 अगस्त की कि 2 मरीज़ कोरोना के सामने आए हैं। इन 2 मरीज़ों में जलगांव शहर से 1 मरीज़ आया है और जामनेर से 1 मरीज़। इस तरह जलगांव ज़िले में गुज़िश्ता कल सिर्फ 2 मरीज़ कोरोना के सामने आए हैं। नाज़रीन, जलगांव ज़िले के रावेर तहसील से बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने भेजी है कि रावेर तहसील से एक धक्कादायक खबर सामने आ रही है। जी हाँ, दोधे सेंट्रल बैंक की जो शाखा है, व्यवस्थापक वहाँ पर 23 साल की एक जवान बेटी को लेकर बलात्कार का मामला सामने आया है। रावेर तहसील में दोधे में एक 23 साल की नौजवान बेटी को नौकरी की लालच या नौकरी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार का प्रकरण सामने आया है। खानापुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा व्यवस्थापक के खिलाफ रावेर पुलिस स्टेशन में बाकायदा मामला दर्ज हुआ है, गुनाह दाखिल किया गया है। इसको लेकर काफ़ी इलाके में खलबली मची है। बताया जा रहा है कि 23 साल की इस बेटी की फरियाद के मुताबिक मुश्तबे आरोपी नितिन यशवंत शिंदे इसने नौकरी की लालच दी और नौकरी की लालच देकर यह प्रकरण सामने आया है, जो इंतहाई अफसोसनाक खबर है। नाज़रीन, ऐसी जलगांव की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कि BHR घोटाला। जलगांव के जो कुछ मशहूर घोटाले हैं उसमें एक बड़ा घोटाला भी है, BHR घोटाला। खैर, खबर ये आ रही है कि BHR घोटाला मामले में आमदार विधायक चंदूलाल पटेल, इनकी अटक पूर्व जामीन मंजूर हो चुकी है, यानी अटक पूर्व ज़मानत इनकी मंजूर हो गई है। चंदूलाल पटेल की गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत को मंजूर कर लिया गया। मैं आपको बता दूं कि BHR घोटाला सिर्फ जलगांव ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य का बड़ा चर्चित, बड़ा मशहूर घोटाला है BHR घोटाला। इस मामले में विधायक चंदू पटेल का मामला भी सामने आया था और अब उनकी ज़मानत फ़िलहाल मंजूर कर ली गई है। आगे जो भी हालात आएंगे हम आप तक पेश करेंगे। इस वक्त भुसावल शहर की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, भुसावल में CBI का ट्रैप का एक मामला सामने आया है। CBI ने छापामार कार्रवाई की है जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि भुसावल में DRM कार्यालय का यह मामला है और DRM ऑफिस में बाकायदा यूँ समझिए कि भुसावल के रेलवे विभागीय कार्यालय यानी DRM ऑफिस में CBI के दस्ते ने छापामार कार्रवाई की है और खबरें हैं कि 2,40,000 की रिश्वत का मामला सामने आया है। नागपुर CBI ने कार्रवाई की है और रिश्वत
रिश्वतखोरों को गोया के गिरफ्तार भी किया है। और ये मामला सामने आने के बाद में रिश्वतखोर टोले में बड़े पैमाने पर खलबली भी देखी जा रही है। नाज़रीन, जलगांव ज़िले के रावेर से बड़ी खबर हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने ये भी भेजी है कि रावेर में आखिर जो अपंग भाई है, जो माजूर भाई है, उन तमाम लोगों ने एक उपोषण छेड़ दिया था स्वतंत्र दिवस के मौके पर, 15 अगस्त के मौके पर। आखिर उन्होंने जो उपोषण छेड़ा था, मेरी जानकारी के मुताबिक कि तकरीबन 8 ग्राम सेवक कर्मचारी है, इनकी जांच पड़ताल नहीं की जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए, इसको लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। आखिर इन तमाम भाइयों को जिन्होंने आंदोलन छेड़ा था, अपंग माजूर भाइयों को, इनको तहरीरी तौर पर यानी लेखी के तौर पर इनको आश्वासन दिलाया गया, उम्मीद दिलाई गई, इनको यकीन दिलाया गया और फिर इनका उपोषण आखिर पीछे ले लिया गया, यानी उपोषण, इनकी जो हड़ताल थी वो ख़त्म हो गई। रावेर की जो गट विकास अधिकारी है दीपाली कोतवाल साहब, इन्होंने कामयाब तौर पर यूँ समझिए कि रहनुमाई की, रहबरी की और इन भाइयों से मुलाकात की और इनको यकीन दिलाया कि आपकी जो मांग है इस मांग को पूरा किया जाएगा और इंक्वायरी तहकीकात ज़रूर की जाएगी। इसी यकीन के बाद अपंग भाइयों ने अपने उपोषण को ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, जलगांव ज़िले के भुसावल से बड़ी खबर हमारे रिपोर्टर मुसैब कय्यूम खाटिक ने भेजी है कि भुसावल शहर में पालक मंत्री माननीय गुलाब राव पाटिल के हाथों से स्वतंत्र सेनानियों के कुटुंब का और उनका सत्कारो सम्मान किया गया। जी हाँ, जिन लोगों ने देश के खातिर अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की है, इन तमाम लोगों का सत्कारो सम्मान भी होना चाहिए और इनके परिवार वालों का पूरी तरीके से, जिन लोगों ने सीमा पर, बॉर्डर पर, सरहद पर अपनी जानों की कुर्बानी इस मुल्क, इस प्यारे मुल्क भारत को बचाने के लिए पेश की है, उनके परिवार वालों का पूरी तरीके से ध्यान रखना ये हम सबका कर्तव्य है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसी बात भी इस मौके पर गुलाब राव पाटिल साहब ने कही और सैनिकों के परिवार का सत्कार और सम्मान भी इस मौके पर किया गया। नाज़रीन, ऐसी जलगांव शहर की बड़ी खबर आ रही है कि 15 अगस्त जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी के मौके पर जलगांव शहर सिक्कलगर जमात और सिक्कलगर वर्किंग कमेटी की तरफ से वो तलबा, वो स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबरात हासिल किए हैं, इन तमाम को सिक्कलगर जमात और सिक्कलगर वर्किंग कमेटी की जानिब से इनामात तकसीम किए गए और इनका सत्कारो सम्मान किया गया। ऐसे नाज़रीन, बड़ी खबर जलगांव शहर की भी आ रही है कि जलगांव के सरकारी अस्पताल यानी सिविल अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में एक ओपनिंग, आयुष विभाग की एक ओपनिंग का प्रोग्राम अमल में आया। इस मौके पर पालक मंत्री गुलाब राव पाटिल मौजूद रहे और उनके हाथों से ओपनिंग सेरेमनी न्यू आयुष बिल्डिंग का जलगांव सिविल अस्पताल में हुआ है।